अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। कुछ दिन कबल एक डिच माहिर फ्रैंक ओग्रस ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर ज़लज़ले की पेशगोई की थी, जो कि शायद दुरुस्त साबित हो गई है और इस वक्त पूरा अफगानिस्तान एक शदीद तरीन ज़लज़ले में घिर चुका है। अब तक की कन्फर्म मालूमात के मुताबिक कई हजार जख्मी हैं। इस माहिर की ये पेशगोई किस तरह दुरुस्त साबित हुई और इसके पीछे कौन कौन से अवामल हैं, आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज से कुछ दिन कबल एक डिच माहिर फ्रैंक ओग्रस ने SSGS नामी अदारे को तवस्सुत से एक पेशगोई की थी कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर इलाका जिसे हम तुर्खम चमन बॉर्डर के नाम से जानते हैं, वहाँ पर शदीद तरीन ज़लज़ला आएगा। और इसकी पेशगोई के कुछ ही दिन बाद यानी बरोज़ एतवार 8 अक्टूबर 2023 को अफगानिस्तान में शदीद ज़लज़ला आया, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3.3। इसके साथ ही पूरी दुनिया में फ्रैंक ओग्रस की इस पेशगोई का चर्चा होने लगा और इस बारे में चहबगोइयाँ शुरू हो गईं कि एक ऐसे शख्स जिसको पूरी दुनिया में कोई भी साइंसदान तस्लीम नहीं करता और ना ही जिसके अदारे को पूरी दुनिया में कोई भी सासी अदारा एक्नॉलेज करता है, इसकी पेशगोई कैसे दुरुस्त साबित हो सकती है। अवाम में इस हवाले से बेशुमार जोशो खरोश पाया जाता है, जबकि दूसरी जानब दुनिया भर में ज़लज़लों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड रखने वाले और इनका तहकीक करने वाले अदारे जिसका नाम अमेरिकन जियोग्राफिकल सर्वे है, उसका कहना है कि फ्रैंक ओग्रस या SSGS यानी सोलर सिस्टम जियोग्राफिकल सर्वे का सियारों की पोजीशन के हिसाब से ज़लज़ले की पेशगोई करने का तरीका कतई तौर पर गैर साइंसी है और इसकी पेशगोई कतई तौर पर मुबहम और गैर वाज़ेह हैं। इसलिए इसकी पेशगोइयों को किसी भी तरह सीरियस नहीं लिया जा सकता। अमेरिकन जियोग्राफिकल सर्वे का ये कहना है कि साइंसी तौर पर ज़लज़ले की पेशगोई के दुरुस्त होने के लिए इसमें ज़लज़ले की शिद्दत, ज़लज़ले का मुकाम और ज़लज़ले का वक्त तीनों पूरी वज़ाहत के साथ बयान होने चाहिए, जबकि फ्रैंक ओग्रस की पेशगोई में ज़लज़ले का मुकाम ही ज़्यादातर पाया जाता है और वो भी अक्सर गलत निकलता है, जबकि वो वक्त और शिद्दत का किसी तरह से नहीं बता सकते और अगर बता भी देते हैं तब भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब एक पेशगोई के लिए जब तक ये तीन चीज़ें पूरी ना हो उसको दुरुस्त मानना नहीं जा सकता। दोस्तों, आपको बताते चलेंगे फ्रैंक ओग्रस की अफगानिस्तान के बारे में ये पेशगोई जैसे ही दुरुस्त साबित हुई, इंटरनेट पर बेशुमार साइंसी हलकों पर नाकदीन और आम आवाम एतराज़ उठा रहे हैं कि अगर एक शख्स जिसको आप लोग साइंसदान ही तस्लीम नहीं करते वो इतने दुरुस्त अंदाजे से पेशगोई कर सकता है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, जबकि आपके तरह का तरीकाकार साइंस भी तस्लीम नहीं करते और आपके पास साइंसी लिहाज से बड़े एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स और जदीद तरीन तहकीकात मौजूद हैं। तो दोस्तों, इस हवाले से आपको बताते चलें कि ज़लज़ले असल में आते कैसे हैं। हमारी ज़मीन का ऊपरी हिस्सा जिसे हम क्रेस्ट कह सकते हैं, ये दरअसल लावे के बहुत बड़े समंदर पे तैर रहा है। इसको हम आम मानियों में तैरता हुआ नहीं कह सकते, अलबत्ते ज़मीन का क्रस्ट यानी ज़मीन का ये कसर जिस पर हम रहते हैं, अपनी इमारतों तामीरात करते हैं, आबादियाँ कायम करते हैं, ये तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर मोटा और इसके नीचे ज़मीन का वो हिस्सा है जो पिघली हुई और कुछ ठोस चट्टानों पर मुश्तमिल है। इन चट्टानों के नीचे का मुकम्मल हिस्सा पिघला हुआ यानी कटी हुई धातुओं और चट्टानों के मिक्सर का समंदर है। तो ज़मीन का ऊपरी हिस्सा जिस समंदर पर तैरता है, उस वक्त के साथ साथ ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्से जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, एक दूसरे से रगड़ खाते हैं और इसके रगड़ खाने के मुकाम को फॉल्ट लाइन कहा जाता है, जहाँ पर ज़लज़ले आने के सबसे ज़्यादा मुकामात होते हैं। जबकि ये कहना चाहिए कि ज़लज़ला हमेशा आते ही फॉल्ट लाइन्स पर है। तो दोस्तों, अगर टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल सीधी एंगल पर आमने सामने रगड़ खाते हुए टकरा जाएं तो वहाँ पर ज़लज़ले आने के साथ साथ बड़े बड़े पहाड़ भी उभरते हैं। दरअसल ज़मीन पर पहाड़ बनने की भी एक ही वजह है। अब पूरी दुनिया में अगर ज़लज़ले की फॉल्ट लाइन्स का नक्शा निकाल कर देखें, इसके साथ साथ पूरी दुनिया में पहाड़ी सिलसिलों को देखें, तो दुनिया के तमाम पहाड़ी सिलसिले ऐसी फॉल्ट लाइन्स पर मौजूद हैं जो खुश्की और समंदर दोनों में हैं। और दूसरी तरह का ज़लज़ला तब आता है जब ज़मीन का एक हिस्सा दूसरी ज़मीन के एक टेक्टोनिक प्लेट यानी कि दूसरी टेक्टोनिक प्लेट के नीचे धंसता है और जब इसके नीचे प्रेशर बढ़ता है तो पहले वाली प्लेट जो दूसरी प्लेट को अपने अंदर धंसा रही होती है वो तेजी से आगे बढ़ती है, जिसकी वजह से इस प्लेट पर मौजूद आबादी और इस स्ट्रक्चर में शदीद तकसीम का सिलसिला महसूस किया जा सकता है। यह है ज़मीन का ज़लज़ला आने का तरीकाकार, क्योंकि ये सब इंतहाई गहराई में होता है और वहाँ पर शदीद तरीन दर्जा हरारत की वजह से इसकी पैमाइश से इसका जायज़ा लेना मुमकिन नहीं। तो इस तरह ज़लज़लों के बारे में साइंसी तौर पर किसी भी तरह पेशगोई नहीं की जा सकती। ना तो ज़लज़लों के कोई वाज़ेह पैरामीटर्स होते हैं और ना ही इनके दरमियान कुछ ऐसा वक्फा जिसकी बुनियाद पर यह पेशगोई की जा सके कि इतने अरसे बाद ज़लज़ला आएगा। अब तक ज़मीन में इंसान का बोर करदा सबसे गहरा सुराख भी पूरे 12 किलोमीटर की गहराई तक नहीं पहुंच सका और वहां तक सिर्फ आलात ही गए हैं, इंसान नहीं जा सका। आप एक असूल याद रखें कि हमारी जदीद से जदीद तरीन शुआएं भी वो इंफ्रारेड्स हों या एक्सरेज हों,
कोई भी हो वो पिघले हुए लावे यानी धाती और चट्टानी मिक्सर से कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती, जिसकी वजह से हम शुआएं डालकर भी ज़ेरे ज़मीन लावे की सरगर्मियों का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यही वजह है कि साइंसी बुनियादों पर ज़लज़ले के बारे में किसी भी किस्म की पेशगोई नहीं की जा सकती। अगर हम फ्रैंक ओगर्स और SSGS नामी अदारे की पेशगोई की जानब से बढ़ें तो हमें मालूम होता है कि इसका ज़लज़ले की पेशगोई का तरीक़ाकार मुकम्मल तौर पर अंदाजे पर मबनी होता है। आप हालिया पेशगोई को ही ले लें जिसमें अफगानिस्तान में ज़लज़ला आने की पेशगोई की थी, तो वहाँ पर मुकाम चमन और तुर्खम बार्डर का बताया गया था, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुलक्का बार्डर है, जबकि मौजूदा ज़लज़ला अफगानिस्तान के सूबा हर्रात में आया है, जो कि अंदरून अफगानिस्तान वाक़या है और ज़लज़ले के बताए गए मकाम से बहुत दूर है। दूसरी जानब इतवार के रोज़ सिर्फ अफगानिस्तान में ज़लज़ला नहीं आया बल्कि पूरी दुनिया में 2 मुकामात पर एक जैसी शिद्दत का ज़लज़ला आया। इससे यह ज़ाहिर होता है कि ये ज़ेरे ज़मीन लावे की सरगर्मियाँ तेज़ से बढ़ती जा रही हैं, जिसका प्रेशर पॉइंट कई जगहों पर एक साथ मुड़ रहा है, जिसकी वजह से हज़ारों मील के फासले पर मौजूद 2 जगहों पर एक जैसी शिद्दत का ज़लज़ला है, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल है। इन मकामात में अफगानिस्तान और पापुआ न्यू गिनी शामिल हैं। सिर्फ अफगानिस्तान के सूबा हर्रात में थोड़े थोड़े वक्फे बाद एक दिन में 3 बार 6 रेक्टर स्केल का ज़लज़ला आया और पापुआ गिनी में एक दिन में एक ही जगह पर 2 बार 6 रेक्टर स्केल का ज़लज़ला आया। अगर हम अमेरिकन जियोग्राफिकल सर्वे के दावे की जानब देखें, जिन्होंने कहा था कि साइंसी तौर पर ज़लज़ले की पेशगोई करने के लिए ज़लज़ले का मुकाम, ज़लज़ले का वक़्त और ज़लज़ले की शिद्दत ज़रूरी है, तो मोहतरम फ्रैंक ओगर्स एंड SSGS नामी अदारा मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे और ना तो बताए गए मुकाम पर ज़लज़ला आया और ना ही इसके बताए गए वक्त ये आया, क्योंकि इससे ऐसा कोई वक्त नहीं बताया था। कोई मुकर्रर वक्त उन्होंने अपनी पेशगोई में बयान नहीं किया था। इसके साथ साथ उन्होंने ज़लज़ले की शिद्दत भी बयान नहीं की थी। इसलिए वो अवाम और नाक़दीन जो पूरी तरह से साइंसी तहकीकात नाबिल्द हैं और सिर्फ एक वाक़े को उठाकर तनकीद कर रहे हैं, अगर जबकि हम इसके पेशगोई कोई भी हालिया वाक़यात से मिलाकर तज्ज़िया कर लें तो साफ ज़ाहिर होता है कि इसकी पेशगोई गलत साबित हुई है। इसलिए ज़रूरी है कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी के काम करने के तरीके को मुकम्मल तौर पर समझें, ताकि हमें आसानी से कोई भी बेवकूफ़ न बना सके। साइंस कोई बुरा इल्म नहीं है, बल्कि ये अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हुए मज़ाहिर फितरत को समझने का काम है, जिसकी तलकीन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की है। ये फ़नून सीखना ज़रूरी है ताकि हम इंसानों के दुख दर्द को कम कर सकें और इसके शवाहिद हमें दौरे नबूवत से लेकर खुलफ़े राशिदीन और उसके बाद मलूकियत के दौर भी मिलते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी तालीमी तरक्की पर तवज्जो दें और पूरी तरह से साइंसी कामों के करने के तरीक़ाकार और नौइयत को समझें, ताकि हम किसी भी किस्म के दावे को खुद परखने के काबिल हो सकें। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।